मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, और हम कहते हैं आप सभी को मीठे भाइयों, मीठी मीठी बहनों, है ना भाई। बाबा धरती पर आकर, देखो कितने बरस पहले बाबा आए, है ना। जब समझो दुनिया में उतनी विकृति नहीं थी। अभी तो आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं कि 99.99% विकृति हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारी विषय विकारों में ग्रसित मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं, भटक रही हैं। जिनको एक नया जीवन, खुशनुमा जीवन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है। बहुत सारी मनुष्य आत्माएं ऐसी हैं जिनको कोई पसंद ही नहीं आता। हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी देखते रहेंगे और अपने आप को हटाते रहेंगे दुनिया से। कमी कमजोरी देख के, मतलब उसको हम कहेंगे कि बिचकते रहेंगे, बार बार कॉन्शियस होते रहेंगे, है ना। अंदर में भावनाओं को गंदी करते रहेंगे, हर एक के प्रति कोई पसंद ही नहीं आएगा उनको। जब उनको कोई पसंद ही नहीं आएगा और ऐसी आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो फिर नया जन्म लेगी कहाँ, क्योंकि उसका तो संबंध किसी से मधुर रह ही नहीं गया। तो वो आत्मा परेशान होती रहेगी, और जो परेशान आत्मा होगी वो निश्चित रूप से दूसरे को भी परेशान ही करेगी ना भाई। इसलिए मीठे भाइयों और बहनों, बाबा प्यार के सागर हैं, और बहुत प्यार से बाबा एक एक राज समझाते हैं, है ना भाई। एक एक मन के अंदर गहरी छुपी भावनाओं को साफ करते हैं और शुद्ध भावनाओं से भरते हैं मन को। तो अंदर एक भी अगर आपके कांटा है तो वो कांटा आपके जीवन में इतना दुखदाई होता है। अब जैसे मान लो पूरे शरीर में कुछ भी नहीं हुआ है, एक छोटा सा जो है, कहते हैं उसको छोटी सी फांस गड़ गई है, तो वो छोटी सी फांस बार बार ध्यान उधर ही जाता है ना। वो फांस कितना तंग करती है, सोचो। तो अंदर मन में भी अगर किसी के भी प्रति छोटी सी भी फांस है तो वो आपको जीने नहीं देगी।
तन की फांस तो आप जैसे भी करके मिट्टी तेल डाल के बारीक सुई से जैसे भी निकालने की कोशिश करके निकाल लेंगे, लेकिन मन की फांस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म है। इसे अच्छी रीति समझना। तो अपनी भावनाओं को अंदर अलग और बाहर व्यवहार में अलग, ऐसा यदि आप करेंगे तो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही कमजोर कर रहे हैं। हाँ, आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे, आप भय मुक्त नहीं बनेंगे, आप विषय विकारों से मुक्त नहीं बनेंगे। आपको बार बार जो है कुछ ना कुछ देह दुनिया दर्शन की ललक रहेगी। है ना भाई? आप बार बार हंस की तरह मोती नहीं चुगेंगे, आप बार बार बगुले की तरह कंकड़ चुगेंगे। हाँ, दिखेंगे दुनिया के सामने सफेद, लेकिन और आप अपने आप को समझेंगे जरूर अंदर से सफेद, लेकिन वास्तव में वो बगुले वाली सफेदी है, क्योंकि बगुला भी सफेद दिखता है और हंस भी सफेद दिखता है। बहुत बारीक बात है, और इन बारीक बातों के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। बारीक बात का मतलब क्या हुआ? बारीक बात मतलब लवफुल रहना, है ना भाई, नॉलेजफुल रहना है। कभी भी अंदर भावना कुछ और छिपा के रखे हैं, बाहर कुछ और बोल रहे हैं, वो क्या है? उसी को बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। क्या बोलते बाबा? कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। और मनुष्य विकर्म करके छिपाने की बात तो दूर, आजकल मनुष्य छिप छिप के विकर्म करता रहता है। अलग से, हाँ, कनखियों से दैहिक दृष्टि, है ना, और वाणी में आत्मिक बातें। प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा जैसे हम योगी हैं, लेकिन अंदर के जो नेत्र हैं वो देह का ही स्मरण कर रहे हैं। हाँ, वो मन का जो नेत्र है वो देह की तरफ ही सूक्ष्म में आकर्षित है, दौलत की तरफ ही आकर्षित है, दुनिया के राग रंग की तरफ ही आकर्षित है। तो ऐसे कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। बाबा कहता है छिप कर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है। ये दुनिया ही पूरी सभा है ना भाई? यहां पर आप अंदर में कुछ और छिपा के रखे हैं, कहीं आकर्षित हैं, और बाहर आप कुछ अलग प्रस्तुति दे रहे हैं। इसलिए सावधान, विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। भाई, किस लक्ष्य को आप सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहेंगे? किस लक्ष्य को सोचो भाई। लक्ष्य रखो कि हमें सपूत बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। माता पिता कौन? वही एक निराकार परमात्मा, उनके तख्त नशीन बनना। देखो, इतना ऊंचा लक्ष्य है। सोचो, आप मुरली सुनते सुनते और कितने ऊंचे लक्ष्य की तरफ आप बढ़ गए हो, है ना भाई? हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने, है ना भाई? है आपका सूक्ष्म कुल कौन सा है ना भाई? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार।
उस पर कोई कलंक माने उस पर कोई दाग लगे, है ना भाई, मन में कोई दाग लगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि बुद्धि में निर्णय करने की ही क्षमता ना हो, तो भ्रष्ट बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता नहीं रहती और श्रेष्ठ बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता रहती है। भ्रष्ट बुद्धि में परखने की क्षमता नहीं रहती, दागी बुद्धि में, कलंकित बुद्धि में, समझना बहुत अच्छे से, कलंक माना दाग, है ना। कुल, सबसे पहला कुल तो आपका वही है। बहुत पहले मुरलियों में ये बताए भी थे कि मन तुम्हारा बेटा है, बुद्धि तुम्हारी बेटी है और संस्कार तुम आत्मा रूपी मां का संस्कार पति है, समझ लो। ऐसा परिवार को अच्छे से समझो। तो ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में तत्पर रहते हैं। कौन सी यात्रा भाई? ज्ञान और योग की यात्रा, परम धाम की यात्रा है। और बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। बाबा ने कहा यात्री कभी यात्रा पर पतित नहीं बनते। तो ये जीवन ही पूरी एक यात्रा है ना भाई। सोचो, आप अकेले में जाकर कहीं आंख डुबो रहे हो, किसी से आंख मिला रहे हो, भीड़ में कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति से कनेक्ट हो गए, सोचो, आकर्षित हो गए, ये अच्छा ये खराब, ये क्या है? सोचो, इस संसार में अभी वर्तमान में जो संसार है, इसमें ना तो कोई अच्छा है ना तो कोई खराब है ना भाई। यहां आप अच्छाई और खराबी ढूंढते बैठे रहेंगे तो बहुत आप उलझ जाएंगे। नहीं, आप स्वयं अच्छे बनो। जब हम बहुत छोटे थे, मेरा ख्याल है कि हम शायद 7वीं या 8वीं पढ़ रहे होंगे, तब एक कविता बनी थी, अच्छे बनो जग में रहकर कुछ काम करो, खा खेल कर समय ना बिताओ, पढ़ाई करो लिखाई करो। दूसरों के सुख को देखकर, है ना, जी न कभी तुम ललचाओ। अरे है, दूसरों के सुख को देखकर जी न कभी तुम ललचाओ और मेहनत करके ईमानदारी से आगे बढ़ते जाओ। ऐसा बहुत छोटे थे तब ऐसी और भी लिखा हुआ था। सोचो, तो अच्छे बनो, हमको स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। तो यात्री कभी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, मतलब सत्य का नाश हो जाता है उसके अंदर से, फिर बहुत दुखी होते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? फिर निश्चित रूप से दुखी रहेंगे वो अंदर से। बाहर से वो एकदम शांति भले प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर में वो आत्मा दुखी रहती है और उसके दुख के वाइब्रेशन मिलते रहते हैं। उसे ये होश नहीं रहता है कि ये दुख आया कहाँ से है। ये दुख आया है चुपचाप, हमने, बाबा वही कहता है, कटारी, काम कटारी, कहीं ना कहीं काम कटारी चलाई है। हाँ, गीता में वर्णन है, काम महाशत्रु है। इसे अच्छी रीति समझना है, इस पर ही पूरा फोकस करना है। बाकी दुनिया भर की बातों से कोई फायदा नहीं है, हम आपको बता दें, क्योंकि जन्म जन्मांतर ये काम कटारी आपको उलझाती रही है। काम को कटारी बोलते हैं। हाँ, तो कटारी तो हमेशा क्या करेगी? सोचो, वो जो कटारी है वो शरीर की गर्दन को काटती है,
और ये जो कटारी है ये आत्मा को ही नेस्त नाबूद कर देती है। सोचो। तो गीत क्या बजवाया बाबा ने कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। तो भाई ये तो बच्चों के लिए ही गीत है ना भाई। जैसे बच्चे कभी कोई विकारी ख्यालात या विकार का कुछ होश भी रहेगा क्या? उनको विकार का कुछ अता पता भी रहेगा क्या? तो ऐसे ही तो बाबा हम सबको कह रहे हैं, मीठे बच्चे हैं। मने इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब क्या हुआ पता है? काम इच्छा। हाँ, उसकी अविद्या हो जाए, अवज्ञा हो जाए, पता भी न रहे कि इस सृष्टि में हमको कुछ चाहिए भी है। हाँ, कामना बनी हुई है वस्तु की, व्यक्ति की, वैभव की, नाम की, मान की, शान की। सोचो, बाबा कहते हैं मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। हमेशा बाबा कहते हैं कि हमेशा समझो मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं और विचित्र हूं, मेरा कोई चित्र नहीं है। ये चित्र का जो आकर्षण है यही तो बर्बाद कर रहा है आपको। वही देह का भान। तो ये अच्छे से समझो कि वास्तव में मेरा भी कोई चित्र नहीं है। जब वहां हूं फिर चित्र लेकर के क्या कर रहा हूं मैं? 84 जन्म भोग अब ईश्वरी गोद की संतान बनता हूं। तुम्हें ईश्वर तो विचित्र है ना, उसका कोई चित्र तो नहीं है ना भाई। तो गोद कैसे मिलेगी भाई? सोचो। है कि नहीं भाई? तो ईश्वरी गोद की संतान निश्चय कर, फिर अगर विकारों में गया तो मरा। यह तो समझते हो ना भाई कि भगवान सुख देने वाले भी हैं, तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। जरा अच्छी रीति समझना भाई, ये समझ है ना भाई। बाबा दुख नहीं देते हैं, वह तो सुख के दाता है। लेकिन बाबा ने समझाया है भाई, जैसे गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट तो सुख देने के लिए ही बनती है भाई, सबको बिल्कुल अच्छे से सुख पहुंचाए। गवर्नमेंट ही पानी की व्यवस्था है ना, तो अनाज की व्यवस्था, ये सब सिस्टम से सुचारू रूप से गवर्नमेंट ही करती है ना भाई। लेकिन फिर उसके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस, बड़े जज भी बैठा के रखती है। तो एक दो को कसम उठवाते हैं ना कि देखो भाई अब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा जज। वैसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट भी तो होगी भाई। तो यहां भगवान खुद कहते हैं कि अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। कैसा दंड पड़ता रहेगा? बुद्धि काम ही नहीं करेगी तुम्हारी कोई चीज समझ में ही नहीं आएगी। कचड़ पचड़ करते रहोगे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, हमने ऐसा तुमने वैसा, तू मैं यही चलता रहेगा।
मैं ऐसी कहाँ, वो ऐसा कहाँ, बस यही चलता रहेगा। यही तो 100 गुणा दंड है। असमंजस की स्थिति में रहोगे, एक प्रॉपर वे में वे नहीं मिलेगा, कहाँ जाऊं तो अच्छा लगे, है बिल्कुल बेचैनी रहेगी अंदर में, वो शांति, वो सुकून नहीं रहेगा यदि आपने अवज्ञा की तो। वही तो दंड है, और क्या। सोचो बहुत अच्छे से, समझो बहुत अच्छे से। बाबा का बच्चा बनकर फिर अगर छिप कर नर्क का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। सच्चे दिल पर साहेब राजी। फिर कितना भी पुरुषार्थ करो, विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इत्तला दे रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं, छिपकर कहीं ना कहीं आंखें लड़ाएंगे। अंदर में भाव कुछ और रहेंगे, बाहर में ज्ञानी और योगी दिखाते बैठे रहेंगे कि हाँ हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं। सोचो, विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा, मरा मतलब भ्रष्ट हो गई बुद्धि उसकी, और क्या। बाकी तो आत्मा तो मरती ही नहीं है। ये मरे जैसी स्थिति तो है दुनिया वालों की, या भटक रहे हैं, यहां भाग रहे, वहां भाग रहे, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। सोचो इसका कारण क्या है, सब विषय विकारों की तरफ ही बुद्धि है। बाबा कहते हैं ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा। आप सुनी काहे को रहे हो मुरली, जब आपको बार बार देह दुनिया दौलत की तरफ ही आकर्षित होना है। सोचो, बार बार आपको कोई ना कोई ख्वाहिश ही बची हुई है। बच्चा कोई कपूत होता है तो लौकिक में भी माँ बाप कहते हैं ना, अरे यह बच्चा तो मुआ भला है, कहते हैं ना भाई। तो ऐसे कोई ना समझे कि बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता है। भाई जिनके तन में आए हैं बाबा वो भले बाहर यामी हैं, उनको भले पता न पड़े, परंतु शिव बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। हाँ, कि आप किसके प्रति भावना क्या रखे हुए हो अंदर में। ये बात अंदर की भावनाओं की है। जब भावना गंदी रखते हैं ना तो वो ऊंचाई की स्थिति बनती ही नहीं है, वो शांति घर में आती ही नहीं है। चाहे कितनी भी मुरली सुन लो, कितना भी योग लगा लो, अच्छे अच्छे गीत सुन लो, चाहे जैसे भी पुरुषार्थ कर लो, फिर विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं मतलब खुशी नहीं मिलेगी, वो आनंद में स्थित नहीं रह पाएंगे। बाबा कहते भाई मुझे तो सुख ही देना है, सजाएं तो फिर हर एक को चलन के अनुसार मिलती ही है, वो तो बिल्कुल सिस्टम सेट है। बाबा किसी को कोई सजा नहीं देते, बाबा सभी को वो सिस्टम बतलाते हैं, वो विधि सिखलाते हैं। आप कहते थे ना भाई कि किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। हे दयालु प्रभु आप ही बताइए कि मैं आपसे किस विधि मिलूं। तो बाबा एक एक विधि आपको समझा रहे हैं, आप समझो ना अच्छे से। पूछ तो रहे थे आप, आरती में गा रहे थे, हैं तो बाबा सभी को बतलाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी किसी बच्चे के लिए बोल रहे हैं। इसमें भी खास बाबा कहते हैं कि नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। लेकिन नारियां बिल्कुल ऐसी नारियां हैं यहाँ पर कि वो झूठ ही झूठ बोलती हैं। अब क्या है ये, कनखियों से किसी और को देखना, पति गाड़ी चला रहा है, पीछे में पत्नी बैठी है और पीछे से कोई आ रहा है तो उधर नजरें मिला रही है, वो ये पूरा स्पष्ट है।
वो समझती है कि मेरा पति तो गाड़ी चला रहा है, उसे थोड़ी मालूम कि मैं किससे नजरें मिला रही हूं। ऐसा झूठ, मतलब झूठी काया में आकर्षित होना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि नारी को बहुत संभल के रहना है, नहीं तो बहुत सताई जाती है। फिर वो अगर संभल के ना रही तो फिर बहुत सताई जाती है। इसलिए बाबा को रहम किस पर आता है? माताओं पर। इसलिए बाबा आकर माताओं पर ही कलश रखते हैं। तो माताओं पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। माने कितना एक्यूरेट बनना है माताओं को, सोचो, है ना। अपने नैन चैन, अपने अंदर की भावनाएं, सब माताओं को कितना पावरफुल बनाना है, सोचो। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते हैं जितना विकार के लिए कह रहे हैं। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ ही नहीं सकता, बाबा की मुरली में टिक ही नहीं सकता वो। हाँ, सुनाने की बात तो दूर रही, मुरली सुनाना, हाँ, सुनना, ये सब बड़ी गहरी बात है। ऐसे थोड़ी यहां हम तो रोज मुरली सुन रहे हैं, हमने मुरली तो मिस नहीं की है, हम सुना भी रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुनाना और सुनना बड़ी गहरी बात है। बाकी जो है श्रेष्ठ दुनिया के निर्माण के लिए कहां फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। क्या करेंगे भाई, बड़े आदमी तो जास्ती पतित होते हैं क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना, है। इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि नगन होने से बचाओ। द्रौपदी माता ही तो थी ना जिसका गायन है, उसने पुकारा ना ईश्वर को कि नगन होने से बचाओ, दोनों हाथ ऊपर करके। तब बताते हैं कथा में कि भाई कृष्ण जी ने ऊपर से साड़ियां बरसाई। अब वो कौन सी साड़ी है भाई, है? सोचो, ये कपड़े की साड़ी है क्या ऊपर में साड़ी की फैक्ट्री लगी थी क्या, जो बिल्कुल लगातार साड़ियां आती रही और वो लपटती रही, और दुशासन जो है थक गया उसकी साड़ी खींच खींच के। तो क्या चीज है वो, सोचो, है? वो पवित्रता है। वो पवित्र ज्ञान है। वो साड़ी कौन सी है भाई? पवित्रता। बाबा ने आकर माताओं को पवित्र बनने के लिए विशेष इकट्ठा किया है, पवित्र बनने के लिए। क्योंकि सब जन्म जन्मांतर, हाँ, विषय विकारों के चंगुल में ही फंसती रही है, इसलिए सब दुखी है। तो माताओं की पुकार सुनकर बाबा आते हैं। तो माताओं को खास बहुत खबरदार रहना चाहिए भाई। नाम भी माताओं का है, नीलम परी, है ना भाई, समझना बहुत अच्छे से। तो बाबा सावधान करते हैं भाई, यहां बाबा असुर से देवता बनाते हैं। तो यहां कौन सा कार्य हो रहा है भाई? असुर से देवता बनाया जाता है। असुर किसको कह रहे हैं? पतित को कहा जाता है। जो अपनी जरा सी दृष्टि भी खराब कर रहा है तो वो आत्मा तो पतित ही हुई ना भाई। विकारी दृष्टि, किसी देह की तरफ आकर्षित हुए। हाँ, सोचो, ये आत्मा की बात चल रही है। तो यह सारी पतित आसुरी दुनिया है भाई। सोचो यहाँ कितना हमको सावधानी से रहना पड़े। पतित दुनिया ही है पूरी, यहाँ पावन कोई एक भी होता ही नहीं है। तो बुद्धि मुझे कहाँ लगाना पड़े, कहाँ लगाना पड़े भाई? उस पावन परमेश्वर से
मिलने के लिए मन ही मन शर्माना नहीं है। शर्म कब आएगी? जब विषय विकार में पड़ेंगे। तो गीत क्या गाएंगे? हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो शर्माने की जरूरत ही नहीं पड़े भाई। कौन सी मैली चादर आपने ओढ़ ली? विषय विकारों की चादर ओढ़ ली। तो सन्यासियों के लिए भी समझाया है बहुत गहरे से कि वो कोई देवताओं के जैसे पावन नहीं है। सन्यासी भी सोचो, बाबा जब सन्यासियों के लिए इतनी गहरी बात कर रहे हैं तो फिर अपनी दृष्टि को और कहां से बचाना चाहिए? सोच लो। रामायण में भी तो दिखाया है ना भाई कि साधु के वेश में ही रावण ने आकर सीता को हरा, उठाकर ले गया। वो सोचो, वो बड़ा धनवान भी था, राजा भी था, सब तो दिखा रहे हैं। सोचो। तो बाबा पूरी मुरली देखो कितनी प्यारी चला रहे हैं, एक एक गहरी समझ वाली। और हम बुद्धि भटकाते रहेंगे यदि, तो कभी पावन बन ही नहीं सकते। हजारों साल निकल जाएंगे, आप पावन नहीं बन सकेंगे। और यदि आपने बुद्धि को अच्छी रीति बाप में लगाया तो 1 सेकंड में आप पावन बन जाएंगे और पूरी कचड़ पचड़ सब समाप्त हो जाएगी सेकंड में। है तो सन्यासी भी देवताओं जैसे पावन नहीं है भाई। रहते तो फिर भी पतित दुनिया में है ना, और हैं भी निवृत्ति मार्ग वाले। सोचो, तो उनको पवित्रता का तो पता ही नहीं है। और सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। कहते हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो तुम यहां आए हो काहे के लिए भाई? संपूर्ण पावन बनने। ऐसा नहीं किसी वस्तु में आंख डूब रही है, किसी व्यक्ति में आंख डूब रही है, टिक रही है। सोचो, किसी वैभव में आंख रुक रही है तो क्या हुआ? वो संपूर्ण पावनता हुई क्या? हम तो अंदर में कॉन्शियस हो गया, मेरा भी ऐसा भवन होना चाहिए, मेरा भी ऐसा सोफा सेट होना चाहिए। है सोचो, हमारे अंदर वो 5 पांडवों वाली वैराग्य वृत्ति, वो 14 वर्ष का वनवास, सुनते तो खूब कहानी है। वो रामचंद्र जी का 14 वर्ष वनवास, वो वलकल वस्त्र, बस सुनते रहे हैं और धारण एक भी नहीं। तो कहां की पावनता? सोचो। है भाई, आपको यहां संपूर्ण पावन बनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां संपूर्ण पतित दुनिया है, इसलिए यहां ही आपको संपूर्ण पावन बनना पड़ेगा। यहां एक भी पावन नहीं है। त्रेता को भी कहा जा रहा है 2 कला कम, तो समझो कितनी गहरी बात है। सतयुग में भी 16 कला है। सोचो, एक मतलब लिमिट है। और बाबा तो संपूर्ण कलाकार है। बाबा के लिए कोई 16 शब्द भी थोड़ी रहेगा। सोचो, त्रेता में तो फिर 2 कला कम हो जाती है। तो त्रेता में 2 कला कम हो जाती है का अर्थ क्या हुआ भाई? कि आप जरा भी त्रिया के भान में आए, हाँ 3-5 लंद फंद, ये ऐसा वो वैसा, ये अटा ये, तो क्या होगा? आपके अंदर कला रहेगी? सब कला नष्ट हो जाएगी। हाँ, कोई भी कला नहीं रहेगी। फिर आप जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे बस। संपूर्ण बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर जब संपूर्ण नहीं बनेंगे तो संपूर्ण सतयुग में आएंगे कैसे? बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि वास्तव में त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग है ही
सतयुग, स्वर्ग है ही सतयुग। मतलब आप स्व में कब टिकेंगे? आप स्व आत्मा की स्थिति में, आनंद में, मस्ती में अंदर से कब रहेंगे भाई? जब पूरी तरह से आत्मभान रहेगा। फिर देखो, आप ना दुखी होंगे ना दुख देंगे। वो स्थिति ही अलग है, वो समझ ही अलग है, लेकिन उसको बारीकी समझना। नहीं हम सतयुग कब आएगा, ये कब होगा, फलाना स्वर्ग, ये हीरे जवाहरातों के महल, हम उसी की फोटो ही बस देखते बैठे हैं। वो तो बनेगा ही बनेगा। जब आप स्व में स्थित होंगे, सत्य पे रहेंगे, तो आप सुखी तो होंगे ही होंगे। अकी चार धन तो आपके पास आएगा ही आएगा। आपको किसी वस्त्र की और किसी धन की बारे में कुछ परवाह ही नहीं करनी पड़ेगी भाई। इस गहराई को जरा अच्छे से समझो। तो तुम बच्चों को तैयारी करना ही सतयुग के लिए है। यहां की कोई तैयारी नहीं है। यहां तो तुमको मर जाना है पूरा, लेकिन वो मरने में बड़ा जो है बहुत मैंने विघ्न पड़ता है भाई। बाबा ने कहा विकार में गिरे तो कदापि स्वर्ग में आ ही नहीं सकेंगे, चाहे कैसे भी गिरे विकार में, चाहे दृष्टि से गिर गए, गिरे तो सोचो ना भाई, अंदर की ओज शक्ति और रज शक्ति तो समाप्त हो ही रही है चुपचाप, पता थोड़ी चल रहा है। सोचो, तो मूल बात है ही यह कि पतित नहीं बनना है, गिरना नहीं है। हाँ, शिव बाबा तो जानते हैं ना भाई, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। जानते तो सब है बाबा। अपवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। तो कौन सी कड़ी सजा है भाई? ट्रिब्यूनल बैठती है, बाबा बोलते हैं। फिर यह बाबा भी बैठेंगे। कौन से बाबा? जिनके तन में बाबा आए हैं, वो आत्मा। और फिर धर्मराज भी बैठेंगे। कौन है भाई धर्मराज? और कौन है वो बाबा? बड़ी बारीक बात समझने की है। आपकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी, भ्रष्ट हो जाएगी पूरी बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी। आप हैरान होते रहेंगे, अरे क्या करूं, कैसे करूं भाई, कैसे चलूं। हाँ, फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। फिर धर्मराज बतलाते हैं तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे। इधर आंख भी डूब रही है दुनिया की तरफ, और इधर मुरली भी सुनते चले जा रहे हैं। तो ऐसा बच्चा मरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं बताया नहीं था तुमने कि हमारी फलानी जगह आंख डूबी, हम फलानी जगह जो है आकर्षित हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बताया नहीं, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। कभी भी विकार में जाकर फिर यहां बैठ नहीं सकते। नहीं, सेंटर्स भी ऐसे बहुत आकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं अगर कहें ना बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विघ्न भी डालते हैं। फिर अच्छे खासे पुरुषार्थी को भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। फिर वीडियो बनाते बैठे रहेंगे, ये ऐसे वो वैसे हैं। देखो कितने वीडियो ऐसे आ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ बाबा है, यहाँ इस तरीके से काम हो रहा है। नहीं, वो ट्रेटर बन पड़ेंगे। वो ही फिर 35 साल ज्ञान में चले और दे वीडियो बनाना शुरू, फिर हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा ही जाता है बच्चे पतित राज्य, कांटों की दुनिया। तो इस कांटों की दुनिया में हमें बाहर निकलना ही नहीं है। सोचो, बाह्यमुखी होना ही नहीं है हमको भाई। यहां कोई राजा रानी तो है नहीं ना, है? यहां तो यही कहेंगे यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा। यहां तो यही कहेंगे ना भाई। वह इन बातों को समझेंगे ही नहीं। दुनिया में कहां समझेंगे लोग। आप माथा मारते रहोगे,
बहुत मेहनत है भाई, पवित्र है ही नहीं, आप ढेर बात समझाते बैठे रहो। पहले तो पवित्रता सिखानी पड़े, अच्छी रीति। हम तो इसलिए सभा में सीधे काम विकार पर जो है सीधे जोर मारते हैं। हाँ, जाओ, जिसको बनना होगा बनेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। हाँ, सीधे सीधे दृष्टि पर इशारे देते हैं। क्यों भाई, कहाँ दृष्टि घुमा रहे हो फालतू में? अंदर क्या है वो बाबा समझ में आया नहीं है, तो ये दृष्टि घूमती रहती है। हाँ, ये उठ के गया, उसको देखे। क्यों देखे भाई, सोचो, क्योंकि घूमती रहती है। तो यहां पर समझेंगे नहीं लोग, तुमको बनना है चुपचाप अंदर से सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए, सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा फिर बुद्धि का ताला खोल देंगे, ऐसा खुलता चला जाएगा कि मुरली के एक एक शब्द गहरे से आपको खुद समझ में आते रहेंगे। फिर आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि हम फलाने की मुरली सुने, ढिकाने की सुने, ये सब नहीं रहेंगे। आप स्वयं समझेंगे बहुत अच्छी रीति, आप फिर स्वयं मुरलीधर बन जाएंगे भाई। बाबा खोल देंगे जरूर। कहीं ना कहीं विकारी ख्यालात आत्मा में चलते हैं भाई। मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या। सोचो, सच्चा दिल नहीं होगा तो ताला नहीं खोलेंगे बाबा। फिर मुरझाते रहेंगे, फिर विघ्न पड़ते रहेंगे कंटिन्यू। इसलिए बाबा समझा देते हैं भाई। शास्त्रों में भी लिखा है ना, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते थे। सोचो, मतलब इंद्रियों के आकर्षण में। इंद्रप्रस्थ मतलब इंद्रियां कहीं का कहीं प्रस्थान कर जा रही हैं, पता भी नहीं चल रहा है। कौन सी इंद्रियां भाई? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार। हाँ, मिटाए नहीं मिट रहे हैं। तो इंद्रप्रस्थ, सोचो बहुत गहरी बात। तो यहां अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखें क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे, हाँ, फिर चंचलता करेंगे। तो अब बेहद के बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती है भाई, भगवान तो खुद ज्ञान के सागर हैं, वह बैठ समझाते हैं। ये बात किसी को थोड़ी मालूम है कि भगवान खुद समझा रहे हैं। और जब हमको भगवान समझा रहे हैं तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत क्या है भाई? सोचो। तो जब हम केवल बाबा और बाबा की मुरली की तरफ ही फोकस करेंगे तो फिर क्या होगा? बाबा ही याद आएगा ना। तो उस बाप को ही याद करना है। क्यों? क्योंकि अब वापस जाना है भाई, यहां पड़े थोड़ी रहना है। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यही बस चलता रहेगा क्या? और मर गए तो क्या होगा? ललक में मरे रहेंगे ना, तो जाएंगे कैसे आप परम धाम? आपका तो एक कशिश रह जाएगी ना कि ये नहीं हुआ मेरा। सोचो, ऐसी उपराम स्थिति। बाबा स्पष्ट कह रहे कि बच्चे, तुम अब याद की यात्रा पर हो। भाई तीर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते हैं। तो बाबा कह रहे ये लंबी यात्रा है। वहां तो तीर्थ में गए और चले आए, घर में फिर विकार में चले गए। ये लंबी यात्रा है, जब तक जीते हैं तब तक की यात्रा है। यात्रा पर ही है हम। सोचो। तो इसमें ये तीर्थ नहीं चाहिए, मैंने इस रथ के तीर में मत रहो तुम। तीर्थ मतलब यहां पर तुम इस रथ के तीर में मत रहो। वो तीर्थ बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये शरीर रूपी रथ के भान से मुक्त ही नहीं होते। तो यात्रा पर चलते चलते विकार में गया तो चकनाचूर हो जाएगा। चकनाचूर हो जाएगा का मतलब क्या हुआ भाई? हाड़गोड़ टूट जाएंगे, बाबा कहता है। तो ये हाड़गोड़ मतलब ये वाली हड्डी और की बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा। चकनाचूर मतलब बुद्धि ही काम नहीं करेगी,
मुरली समझ में ही नहीं आएगी, मुरली में मन ही नहीं लगेगा। मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, लेकिन धक्का मार बहुत सी आत्माएं, मन ही नहीं लग रहा है। हाँ, वो आनंद ही नहीं आ रहा है मुरली में। सोचो तो चकनाचूर कैसे हो रहे हैं। तो हमेशा ये ख्याल में रखना है भाई, क्या ख्याल में रखना है कि हम यात्रा पर हैं, बाबा की याद की यात्रा पर, विकार में नहीं जाना है। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है, तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। अभी देखो बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं वो, सोचो। आप कहीं भी आकर्षित मत हो जाओ, नहीं हाँ ये तो बढ़िया अच्छे बाबा के ज्ञान में जुड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं, लिख रहे हैं बाबा। बाबा अनुभवी तो बहुत है ना भाई। तो सोचो कितनी संभाल करनी है। और बाबा ने मुरली में कहा नारियों को तो जास्ती संभाल करनी है, इसलिए बाबा आकर सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना ही नाम गाया हुआ है। अब लोग कुछ का कुछ बोल पड़े, ब्रह्मा बाबा के बारे में तो कभी किसी के बारे में। भाई जो आदमी विषय विकार में रहेगा वो कुछ का कुछ तो बोलेगा ही, उल्टा सीधा। तो बाबा समझाते हैं, यह तो ख्याल रखना होता है ना भाई कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अगर बीके में ही कोई विकार, देह अभिमान व लोभ आदि होगा तो सर्विस कर नहीं सकेंगी बीके, फिर नापास हो जाती हैं, फिर जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि भीड़ इकट्ठी करनी है, खूब जनसंख्या बढ़ानी है, ऐसी बात थोड़ी है कोई। हाँ, अगर आपने कम सर्विस की तो महाराजा महारानी के फिर दास दासियां बन पड़ेंगे। बाबा कहते हैं वो दास दासी बनने से अच्छा तो साहूकार बनो। सोचो लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियां भी तो होंगे ना भाई, वह तो किंग क्वीन के साथ रहते हैं। यहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो तुम यात्रा पर हो। तो अब कौन सी यात्रा पर हो भाई? मनुष्य से देवता बनने की यात्रा पर हो। अब एक यात्रा शब्द में कितनी गहराई है जरा समझना अच्छे से। यात्रा को भूले, शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का ऐसा थप्पड़ पड़ेगा हाँ, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। माया का थप्पड़ मतलब बाबा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बच कर रहना है। यहां कोई भी बात छिप नहीं सकती, शिव बाबा से कुछ भी छिप ना सके। सजा तो उनको फिर देनी ही है। कहा जाता है फॉलो फादर मदर। अब सजा मतलब समझना, ज्ञान योग में टिक ही नहीं पाएंगे। बार बार ये रंग वो रंग, रंगीन दुनिया ही नजर आएगी। ये देखूं वो देखूं, वहां जाऊं यहाँ जाऊं, यहाँ खाऊं वो खाऊं, खाऊं खाऊं, वही दादी कहती थी, जानकी दादी, खाऊं खाऊं जाऊं जाऊं तपस्या तपस्या है भाई। सोचो फादर थोड़े ही ऐसे कुछ कहेंगे भाई, बाप तो बाप है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी सजा तो बनती चली जा रही है ना भाई। ऐसे तो बाबा के पास बहुत आते हैं, उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि ये पतित हैं करके। मुश्किल पवित्र रहते होंगे, मालूम पड़ जाता है, उनकी दृष्टि से ही शक पड़ता है। फिर बाबा को मुरली में समझाना पड़ता है। देखो बहुत हैं जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। तुम विजयमाला में पिरो नहीं सकेंगे। चाहते तो हो हम सूर्यवंशी बने, हम बनेंगे, पर गे 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 करेंगे। तो यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना। यात्रा पर हूं, यह बच्चे भूलते रहते हैं।
कि भाई मैं यात्रा पर हूँ भाई। कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रॉयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं, क्या करेंगे फिर, चाकरी ही करेंगे। हाँ, सोचो, पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नशीन बन के दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है जो ठीक रीति से चलते ही नहीं है। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसी चलन चल कुल को कलंक लगाया तो फिर बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल बर्ड्स बने ही हो। सोचो, पिंजरे के पंछी, गर्भ जेल बर्ड्स का अर्थ कितना गहरा। वही सोचो, देह के भान में ही हो जन्म जन्मांतर। इस समय सभी मनुष्य जेल बर्ड से हैं, घड़ी घड़ी सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है भाई। ये सब गहरी बातें हैं। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी तुम यात्रा पर हो, तुम्हें याद में रहना है। हाँ, नहीं कि इधर उधर हाँ कैसे कहा फलाना ढिकाना चकड़ पट्टी में लग गए और क्या खाए क्या पिए। सोचो, जितनी भी माने 4 माताएं बैठेंगी क्या बात करेंगी, सोचो। कहते तो सब है हाँ हम नारायण व लक्ष्मी को बनेंगे, तो ऐसा बनकर भी तो दिखाओ। सोचो, पद ना पाया तो बाकी क्या किया फिर। भगवान से मिलकर पद नहीं पाए तो क्या किया। बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति फिर हंसाते बहलाते भी है। कोई तो मोह के ऐसे कीड़े हैं जैसे बंदर बनरिया, बस खाली मित्र संबंधियों आदि से ही बुद्धि योग बिल्कुल टूटता ही नहीं है। देखो बाबा मुरली में कैसे सुना रहे। तो जो अपवित्र बनते हैं फिर लिखते नहीं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिरा, चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सावधान करते, बच्चे तुम यात्रा पर हो, काम विकार यहाँ होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे, दुख खत्म ही नहीं होगा तुम्हारा। बस बाबा बाबा करते रहेंगे ऊपर से। हाँ, ऐसे गीत सुन लिए, गा लिए, गीत गा के योग लगा लिए, ऐसा थोड़ी है कोई। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना है। सत्य का नाश माने देह का भान क्या है, देह का भान सत्य का नाश है। देह की तरफ आकर्षण सत्य का नाश है ना भाई। तो काम महाशत्रु है। तो समझो अच्छे से, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम दुख ही दुख है। सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। वहां कोई दुख चिंता में मरते नहीं है, यहाँ तो दुख चिंता में मरते ही रहते हैं। अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़ियाएं और कन्याएं विकार से बची हुई हैं। विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं, बाबा कह रहे देखो। पतियों का पति तो शिव बाबा है। ईश्वरी पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद के बाबा स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो फट से पवित्र बनना चाहिए ना भाई। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। देखो बाबा बिल्कुल वही पॉइंट बोलते हैं और वही मुरली में आ जाती है। बाप को निरहंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, बस बच्चे। हाँ, वो बचपन के दिन भुला न देना। बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। उनमें से भी माया कोई कोई को नाक से पकड़ गिरा देती है, वह रिगार्ड नहीं रखते। ओह, भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा देखो कितने साधारण तन में बैठे हैं। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। ये देखो ऐसा ख्याल कहाँ चलेगा भाई। बाबा तो है ही निराकार, देह का अहंकार तो बाबा को हो ना सके।
तो तुम भी निरअहंकारी बनो ना भाई। आप मरे, मर गई दुनिया। हमको अब बाबा के पास जाना है? इस कब्रिस्तान को क्या याद करना, सोचो। तो अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तब तो खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित दिखाई देंगे, आप प्रफुल्लित रहेंगे भाई कि हम बाबा के साथ यात्रा पर है। ऐसी यात्रा हर कोई नहीं कर सकेगा बाबा। ये खुशी कहाँ है? बाबा लेने के लिए आए भाई मुझ आत्मा को, हम चलेंगे। ऐसा ना हो कि माया कहीं कान काट दे। देखो स्पष्ट बोल रहे बाबा, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी। चाहे लाख सुन लो तुम, 100 बार सुन लो, खुशी का पारा चढ़ेगा ही नहीं। नहीं तो मुरली की एक पॉइंट से ऐसी खुशी रहेगी जो सारा दिन उस पॉइंट की ही खुशी रहेगी। तो आशीर्वाद भी कब मिलेगी? जब बहुतों को दान करेंगे। तो ये YouTube पे डालना, मुरली के एक एक शब्द सुनाना, समझाना, ये कौन सी ललक है भाई? सोचो। तो ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है, बस। सोचो, देखो बाबा ने क्या बोला, दोनों संबंध से तोड़ तो निभाओ, निभाओ तो भाई जाओ। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। देखो कितनी गहरी बात। विकारी संबंध से भी स्नेही बनना है और देवी संबंध से भी स्नेही बनना है, लेकिन तोड़ निभाना है। अब इसका अर्थ हम पिछली मुरलियों में बहुत अच्छी रीति, बहुत डिटेल में समझाए हैं, सुनना आप पिछली मुरली। तो बाबा भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। तभी धारणा के लिए एक सार कौन सा होगा भाई? सोचो, बाबा ने कहाँ फोकस किया है? जरा भी स्मृति में आ रहा है? बाबा ने फोकस किया, हम अभी यात्रा पर हैं। यात्रा पर बहुत संभल के चलना होता है ना भाई? यात्रा पर एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। घर में रहने पर उतने नहीं वो ध्यान जाता, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। जरा इसकी डिटेल में अच्छे से समझना। दूसरी पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। हमको बाबा के पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। कितने बरस पहले वो गीत बना, बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपनी समा लिया, गाए थे ना भाई। अभी तो बाबा का ज्ञान सुनाते सुनाते पूरा गला घुट गया है। अब क्या गीत और क्या संगीत, बाबा मिल गया, सबसे बड़ा गीतकार, सबसे बड़ा संगीतकार, और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती अब तो गीत, संगीत, नृत्य, ये प्रोग्राम, वो फलाना, ध्यान ही नहीं जाता, कोई मतलब नहीं। एक बाबा दूसरा ना कोई। तो ऐसे अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। सवेरे जब 2:45 बजे नींद खुली, तब से मैं कहूँ बाबा, तो बाबा कहे बच्चे, बस यही चल रहा था। मैं कहूँ बाबा, तो बाबा कहे बच्चे और दूसरी कोई बात ही नहीं। मैं कहूँ बाबा, तो बाबा कहे बच्चे, हम आपको क्या अनुभव सुनाए, कैसे सुनाए, ऐसा लगता है। तो सोचो आज का वरदान क्या है। आज के वरदान का गीत बना है कि कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। तो कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भाव। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। भाई बाबा मुरली चलवा रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छी मुरली चला रहा हूं, ये भान आया तो फिर बेपरवाह नहीं रह सकते। हाँ, परवाह पवित्रता की रहनी चाहिए।
परवाह अपनी दृष्टि की रहनी चाहिए, परवाह अपने अंदर के विचारों की रहनी चाहिए, परवाह अपनी भावनाओं की रहनी चाहिए। सोचो, और दुनिया, मैंने ये गीत गाया, मैंने ये प्रोग्राम किया, ये भान भी आया, तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाबा के द्वारा निमित्त बना हुआ हूं। हाँ, कई जो है निमित्त को भी फिर यूज करते हैं, माने निमित्त कह देंगे, है मैंपन। ये मैंपन ही व्यक्ति को नष्ट कर देता है। तो निमित्त बना हुआ हूं, यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। फिर कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं है। वो गीत है ना भाई, कल क्या होगा इसकी चिंता, सब पिता पर छोड़ो। तो भाई ये तो गाया, लेकिन पिता पर छोड़ेंगे कब? जब पिता को जानेंगे तब पिता पर छोड़ेंगे भाई, है। तो कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। जो एक बाबा की याद में रहते हैं उन्हें यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है। लेकिन अब हर चीज को उल्टे रूप में ले लिए, नहीं कराने वाला करा रहा है तो हम लापरवाह हो गए, ऐसा थोड़ी। पुरुषार्थ तो आपको करना ही है भाई। 100 बार मुरली सुनना ही है आपको। अगर 100 बार भी मुरली सुने ना तो बहुत कम है वो। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हरेक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। हाँ, अनुभूति होनी चाहिए आपसे, अच्छा लगना चाहिए। आप बात करें तो वो कहे कि हाँ मैं तो हल्की हो गई आपसे बात करके, बहुत हल्की हो गई, ऐसा उसके मुख से निकले बोल, तब सफलता कहेंगे भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।